बड़ी खबर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, जहां एक तरफ ईरान पर अमेरिका हमले की तैयारी कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ चीन और ताइवान के बीच तनाव हो गया है। ताइवान के पास चीनी सेना के 10 एयरक्राफ्ट और 5 चीनी नौसैनिक जहाज देखे गए। ताइवान ने बयान जारी कर कहा कि 10 एयरक्राफ्ट में से 3 को ताइवान स्ट्रेट मीडियन लाइन को पार किया और हमने स्थिति पर नजर रखी और जवाब दिया है। ताइवान के सशस्त्र बलों ने कहा कि उन्होंने गतिविधि पर करीब से नजर रखी और जवाब में उचित कदम उठाए गए। चीनी सेना के 5 नौसैनिक जहाज देखे गए, 3 चीनी एयरक्राफ्ट ने घुसपैठ भी की। ताइवान ने इस पर उचित कदम उठाए और इसके बारे में बयान भी जारी किया है। उन्होंने कहा है कि ताइवान के पास ये 10 विमान चीनी सेना के देखे गए। प्रणव उपाध्याय हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। प्रणय, चीन की ये हरकत, जिस तरह से ताइवान क्लेम कर रहा है कि 10 विमान चीनी सेना के वहां पर देखे गए हैं, ये क्या दर्शाता है? न केवल 10 जहाज बल्कि 4 गुब्बारे जिन्हें कि स्पाइंग बलून कहा जाता है, और इसके अलावा करीब करीब 5 जो चीनी नौसेना के युद्धपोत हैं, जहाज हैं, वो भी उस इलाके के अंदर देखे गए हैं। और ये ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रिपोर्ट किया गया है और ये बताता है कि चीन भी लगातार ताइवान के ऊपर अपना दबाव बनाए रखना चाहता है। आपने देखा कुछ दिनों पहले चीन ने किस तरीके से लाइव फायर ड्रिल वहां पर की थी और उसके खिलाफ जब आवाजें उठी थी या अमेरिका की तरफ से आपत्ति जताई गई, तब चीन ने कहा कि यह हमारा क्षेत्र है। और राष्ट्रपति शी जिनपिंग का जो नए साल का संदेश आया था, उन्होंने कहा कि ताइवान को चीन से जोड़ने में या मेनलैंड से मिलाने की प्रक्रिया के अंदर कोई भी आड़े नहीं आ सकता, ये अनस्टॉपेबल है और ये चीन का रिजॉल्व है। जाहिर तौर पर अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के अंदर जिस तरीके से ये बड़े देश इस समय बर्ताव करते हुए नजर आ रहे हैं, हर कोई अपनी अपनी जो लाठी है उससे अपनी चीजें हाँकने की कोशिश करता नजर आ रहा है। ये बताने और दबाव की जो राजनीति है वो दिखाने की कोशिश नजर आ रही है। निश्चित रूप से ये टकराव का एक फ्लैश पॉइंट खड़ा होता है, क्योंकि अमेरिका ने हाल ही में $11 अरब से ज्यादा का हथियार सौदा ताइवान के साथ में किया है। साथ ही राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकी प्रशासन की तरफ से कहा गया कि ताइवान की मदद के लिए अमेरिका तैयार है। अब ये क्या चीन अमेरिका के साथ टकराव लेते हुए ताइवान के खिलाफ कार्रवाई करेगा, ये केवल एक दबाव बनाए रखने की प्रक्रिया है? हालांकि इतना समय आपको बता दूं अर्पिता कि ये कोई नया वाकया नहीं है। लगातार चीन की जो सेना है वो जो मीडियन लाइन है ताइवान और चीन के मेनलैंड के बीच में, क्योंकि जलडमरू मध्य है, वहां पर उस रेखा को जो AMDIZ जिसे कहा जाता है उसको लांघती रहती है, ये बताने के लिए कि वो इस हद को नहीं मानती है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका।